वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है साउंड एमसीक्यूज। इन दिस वीडियो वी विल रिवाइज पार्ट 3 ऑफ साउंड एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट जॉब, देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है, अभी अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड 42 क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 43. Question number 43 is note is a sound. Note is a sound of a single frequency. Option C is the right answer. जो नोट होती है वो साउंड होती है सिंगल फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए की ऑफ मैकेनिकल पियानो इज फर्स्ट स्ट्रक जेंटली एंड देन स्ट्रक बट मच हार्डर दिस टाइम। इन द सेकंड केस sound will be louder but pitch will not be different. Option A is the right answer. Next question is velocity of sound. यहाँ पे जो velocity of sound in air is independent of pressure of air. Option D is the right answer. Velocity of sound in air is independent of pressure of air. Next question is if Vm is the velocity of sound in moist air, Vd इसने लिखा कि if Vm is the velocity of sound in moist air, Vd is the velocity of sound in dry air under identical conditions of pressure and temperature. Vm greater than Vd. Option A is the right answer. Next question is question number 47. The frequency of a tuning fork is 384 per second and velocity of sound in air is 352 meter per second. How far the sound has traversed while fork complete 36 vibrations. यहाँ पे लिखा है the frequency of a tuning fork is 384 per second and velocity of sound in air is 352 meter per second. How far the sound has traversed while fork complete 36 vibrations. So here the right answer is 33 meter. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अंडर वाटर सोनार सोर्स ऑपरेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 किलो हर्ट्ज डायरेक्ट्स इट्स बीम टुवर्ड्स द सरफेस। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, देन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इन एयर आर। तो हेयर द राइट आंसर इज, इसको आप सॉल्व कर लेना फ्रेंड्स। ये 10th में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वहीं से ये क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं। सो 5.5 mm, उसके बाद में है 60 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ sinusoidal wave the time required for a particular point to move from maximum displacement to zero displacement is 0.170 सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी टू द वेव इज, यहाँ पे बोला गया है कि इन अ सिनुसॉइडल वेव द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इज 0.170 सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी टू द वेव इज, कितनी होगी फ्रीक्वेंसी टू द वेव? ये होगी आपकी 1.47 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next question is the number of waves contained in unit length of the medium is called. The number of waves contained in the number of waves contained in unit lengths of the medium is called. तो the number of waves contained in unit length of a medium is called, उसे कहते हैं वेव नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। The number of waves contained in unit length of the medium is called wavelength. वेव नंबर कहते हैं उसे। The number of waves contained in unit length of the medium is called wave number.
क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रॉड इज 200 हर्ट्ज इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर सेकेंड रेज टू पावर -1। द वेवलेंथ ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड इज, यहाँ पे आंसर होगा आपका 1.7 मीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिकॉज यू नो, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, इसने क्या किया है, जैसे 340 है तो 340 को क्या किया है, 340 को हमने कर दिया है किससे, जो 200 है उससे किया है हमने डिवाइड। तो 200 का 0 0 चला जाएगा, उसके बाद में बचेंगे 34। तो 34 को इसको 10 से किया पहले हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, ऊपर चला रह गया 17। तो जब 17 रह गया है तो जब उसका जो नीचे वाला जो 10 है उसका 0 हटा देंगे और ऊपर क्या चला जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। सो 1.7 मीटर इज द राइट आंसर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड इज 200 हर्ट्स इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर सेकेंड -1। द वेवलेंथ ऑफ द साउंड प्रोड्यूसेस इज, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 200 हर्ट्स को फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड जो है उससे डिवाइड करना है आपने वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो आपके पास जो आएगा 1.7 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ हॉस्पिटल यूजेस एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर्स इन अ टिश्यू। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैनर इज 4.2 मेगाहर्ट्ज। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ टिश्यू इज 1.7 किलोमीटर। उसके बारे में है सेकेंड रेज टू पावर -1। दी वेवलेंथ ऑफ साउंड इन द टिश्यू इज क्लोजर टू, तो यहाँ पे राइट आंसर है 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग नियर द सी शोर ऑब्जर्व्स 54 waves per minute. If the wavelength of the water wave is 10 meter, then the velocity of water is, तो यहाँ पे बोला गया है कि एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग नियर द सी शोर ऑब्जर्व्स 54 waves per minute. If the wavelength of the water wave is 10 meter, then the velocity of water wave is, तो यहाँ पे ये भी न्यूमेरिकल है, यहाँ पे जो आंसर है वो है 9 मीटर सेकेंड रेज टू पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज एट नाइट ड्यू टू। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन जो है आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज एट नाइट ड्यू टू, क्यों जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब अगर आप आहिस्ता भी बात करते हैं या कोई हल्के से भी कोई चीज़ आपसे गिर जाती है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। सो द आंसर इज इंक्रीजेज इन डेंसिटी ऑफ एयर। सो द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज एट नाइट ड्यू टू इंक्रीजेज इन डेंसिटी ऑफ एयर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है वो इंक्रीजेज होती है एट नाइट ड्यू टू इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज एन एंड इट्स वेलोसिटी इज वी। If the frequency is increased to 4n, then the velocity of the wave will be, तो यहाँ पे लिखा है इसने कि if the frequency of a sound wave is n and its velocity is b, if the frequency is increased to 4n, then the velocity of the wave will be, तो कितनी होगी वो, 4b is the right answer। 4n उसको इंक्रीज किया है तो ये भी 4b हो जाएगा। ऑप्शन C is the right answer, that is 4B. Next question is, in a sinusoidal wave, the time required for a particular point to move from maximum displacement to zero displacement is 0.14 second. The frequency of the wave is, here यहाँ पे बोला गया है, in a sinusoidal wave the time required for a particular point to move from maximum
displacement to zero displacement is 0.14 second. The frequency of the wave is, here the right answer is 1.79 hertz. Option C is the right answer. Next question is, the speed of a wave in a certain medium is 960 meter per second. The speed of a wave in a certain medium is 960 meter per second. The speed of a wave in a certain medium is 960 meter per second. If 360 100 waves pass over a certain point of the medium in 1 minute, the wavelength is. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा? राइट आंसर इज 16 मीटर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन प्रेशर. स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रेशर, डेंसिटी ऑफ गैस, बोथ ए एंड बी. यहाँ पे आंसर है इसका, स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन नन ऑफ द एबव. जो दिया गया है इनमें से किसी के ऊपर भी जो है वो डिपेंड नहीं करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59. इफ वेवलेंथ ऑफ ए वेव इज, यहाँ पे कितना दिया है? So, if wavelength of a wave is lambda is equal to 6000. फ्रेंड्स ये जो A है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर लिखिए कि ये क्या चीज़ है. ठीक है, किस चीज़ का साइन है. सो मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. इफ़ वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज लैम्डा इज इक्वल टू 6000, देन वेव नंबर विल बी, जो वेव नंबर है वो कितना होगा? हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1.66 into 10 to raise power 6 meter raised to power minus 1. Option C is the right answer. Next question is, find the frequency of minimum distance between compression and rarefaction of a wire. If the length of the wire is 1 meter and velocity of sound in air is 360 meter per second, then यहाँ पे लिखा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑफ ए वायर. इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज 360 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा? हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है किसकी? मिनिमम डिस्टेंस की, बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. तो आपको पता है कि कितनी होती है वो जो फ्रीक्वेंसी है किसकी? यहाँ पे हमने बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ 180 सेकेंड, उसके बाद में रेज टू पावर माइनस 1. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. ऑप्शंस जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है, इंक्रीज विद टेम्परेचर, डिक्रीज विद टेम्परेचर, इंक्रीज विद प्रेशर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. चूज द करेक्ट आंसर्स. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 1 and 4. क्या होता है? इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर, उसके बाद में इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. So option D is the right answer. Velocity of sound in air increase with temperature is independent of pressure. Option D is the right answer. Next question is question number 62. The speed of a wave in a medium is 760 meter per second. If 3600 waves are passing through a point in the medium in 2 minutes, then its wavelength is. फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आपने रिवाइज किए हुए हैं, बट ये जो है अभी इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन है. सो मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका. द स्पीड ऑफ अ वेव इन अ मीडियम इज 760 मीटर पर सेकेंड. इफ 3600 वेव्स आर पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन द मीडियम
in 2 minutes, then its wavelength is, answer is option B, that is 25.3 meter. Next question is question number 63. Each of the properties of sound listed in column 1 primary depends on one of the quantities in column 2. Choose the matching pairs from two columns. कॉलम 1 में क्या लिखा है? पिच, क्वालिटी, लाउडनेस, और कॉलम 2 में है वेव फॉर्म, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी. सो कोड्स यहाँ पे हैं. पिच विल मैच विद फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी विद मैच विद वेव फॉर्म, उसके बारे में लाउडनेस विल मैच विद इंटेंसिटी. तो यहाँ पे फिर देखो एक बार, पिच, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी, वेव फॉर्म एंड लाउडनेस, इंटेंसिटी. दिस इज द करेक्ट मैच. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64. The rope shown at an instant is carrying a wave traveling towards right, created by a source vibrating at a frequency n. Consider the following statements. ये रोप जो है, जो शोन किया गया है, एट एन इंस्टेंट इज कैरिंग ए वेव ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट. टुवर्ड्स राइट मीन्स राइट तरफ जो है वो ट्रैवल कर रही है. क्रिएटेड बाय ए सोर्स वाइब्रेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी एन. उसके बारे में लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द स्पीड ऑफ द वेव इज 4n इंटू ए बी. यहाँ पे स्टेटमेंट ये लिखा है. सेकंड स्टेटमेंट है, द मीडियम एट ए विल बी इन द सेम फेस एंड डी आफ्टर 4/3ns. यहाँ पे 3 है. द फेस डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई इज 3π/2. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, बिकॉज दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो. सो क्वेश्चन नंबर जो 64 है इसका जो राइट आंसर बनता है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3. मीन्स जो 1 और 3 है वो सही है. द स्पीड ऑफ द वेव इज़ 4n इंटू ए बी एंड 3 है हमारे पास. द फेस डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई इज़ 3π/2. दिस इज़ द राइट आंसर. सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देख के आपको थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे. बट यू विल डू. आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो जो क्वेश्चन हम रिवाइज कर रहे हैं, भले ही उसके न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना नहीं आता है, बट फिर भी कई बार क्या होता है कि अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है या कोई क्वेश्चन जो है आपने अगर रिवाइज़ किया है और वो क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा जाए तो आपके पास 90% चांसेस होते हैं उसको राइट टिक करने के, क्योंकि जो चीज़ें हमने रिवाइज़ की होती हैं वो हमारे माइंड में स्ट्राइक करती हैं. जब कभी जो है वो क्वेश्चन आप देखोगे तो you might be able to tick the right option there. So friends, thanks for watching this video. Friends, if you are new on my channel, please subscribe this channel and press the bell icon to get all latest videos. फास्ट ट्रैक रिवीजन है, इसी वजह से जो है थोड़ा जल्दी बोलने के चक्कर में कहीं कहीं पे थोड़ी मिस्टेक हो जाती है. फ्रेंड्स, प्लीज़ बुरा मत मानना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.